हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके एसएससी एमटीएस के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस के 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में मुख्यतः वर्षा कौन से मानसून से होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। अगला क्वेश्चन था कि भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है। तो भारत का बोस्टन आपका अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य कौन सा है। तो वो आपका महाराष्ट्र राज्य है। सेबी की स्थापना कब हुई थी। तो सेबी की स्थापना आपका 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को हुआ था। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन सी धातु है। तो आपका चांदी है। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत कौन सा होता है। तो देखिए, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत आपका सोयाबीन में माना जाता है। इसके आगे अब अगला क्वेश्चन दिया गया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा लवण है। तो यह आपका अम्लीय लवण है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर होता है। हवा महल कहाँ स्थित है। तो हवा महल आपका राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है। उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं। तो इसे आपका सवाना कहा जाता है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है। तो वो आपका डुरंड कप है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण एवं विकास बैंक IBRD को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, इसे आपका विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका की रचना किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इन तीनों पुस्तक की रचना आपके हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। दिलवाड़ा जौन मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह आपका राजस्थान के अरावली पर्वत पर माउंट आबू में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा माउंट आबू। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विशाल स्नानागार को माना जाता है। नए राज्यों को गठित करने या विद्यमान राज्यों के नामों, सीमा परिवर्तन आदि का अधिकार किसके पास होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यह जो अधिकार होता है यह आपका संसद के पास होता है। अगला क्वेश्चन था कि सरौता किस श्रेणी का उत्तोलक है। तो सरौता आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। हर्षवर्धन किसका उपासक था। तो ये आपके शिव के उपासक थे। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि ऑस्ट्रेलिया एवं पपुआ न्यू गिनी को कौन सी जल संधि अलग करती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टारस जल संधि अलग करती है। एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर से अपना आवासीय कार्यालय खोला था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली से खोला था। अगला आपका क्वेश्चन था कि झारखंड में आदिवासी म्यूजियम कहाँ स्थित है। तो आपके रांची शहर में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि भू अस्थायी उपग्रह कितनी ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 36,000 किमी की ऊंचाई पर रहकर परिक्रमा करता है। अगला क्वेश्चन था कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो आपका 5वीं अनुसूची में दिया गया है। बेरियम क्लोराइड कैसा लवण है। तो यह आपका सामान्य लवण है। अगला क्वेश्चन था कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो आपका लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाया गया था। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि राष्ट्रीय खेल दिवस किनकी याद में मनाया जाता है। तो यह आपका मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन आपका राजस्थान राज्य में किया जाता है। किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 63 में कहा गया है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है। तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्था आपका नई दिल्ली में स्थित है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। तो आपका राष्ट्रपति होता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो आपका पंचमहल का निर्माण आपका फतेहपुर सीकरी में कराया था। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो वर्ष 1949 ईस्वी में किया गया था। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि अस्थाई बंदोबस्त किस वायसराय के काल में लागू हुआ था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लागू हुआ था। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था।
अगला क्वेश्चन दिया गया था कि विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है, तो वो आपका चीन है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो नर्मदा नदी आपके अमरकंटक नामक पहाड़ से निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि भांगड़ा किस राज्य का सर्व लोकप्रिय है, लोकप्रिय नृत्य है। देखिए भांगड़ा की बात करें तो ये आपका पंजाब राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राष्ट्रीय गान जनगण मनगण के प्रेरता कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अकबर से युद्ध किया था। आपका देखिए हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ये आपका महाराणा प्रताप और आपके अकबर के बीच हुआ था, जिसमें आपका अकबर विजयी रहा था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था, तो आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो WTO का मुख्यालय आपके जनेवा शहर में स्थित है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो वो आपका जोग जलप्रपात है। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, तो आपका आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था, तो देखिए ये आपका हिरोशिमा पर फेंका गया था। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है, तो डेसिबल शब्द आपका ध्वनि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो अंग महाजनपद की राजधानी आपका चंपा था। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो आपका लखनऊ में स्थित है। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था, तो महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अमेरिका की खोज किसने की थी, तो अमेरिका की खोज आपके कोलंबस के द्वारा किया गया था। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, तो नासिक आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है, तो फफूंद से प्राप्त की जाती है। पित्त का स्रोत क्या होता है, तो पित्त का स्रोत आपका यकृत होता है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था, तो इसका नाम आपका यंग इंडिया था। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह आपका बुध ग्रह है। अगला आपका क्वेश्चन देखिए दिया गया था कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध आपके फुटबॉल खेल से है। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था, तो लियानो दा विंची के द्वारा बनाया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किया था, तो इनका नाम आपका बुल्ला चौधरी था। अगला क्वेश्चन था कि ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ड्रेन का सिद्धांत आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन था कि उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है, तो वो आपका चावल है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो वो आपका यकृत ग्रंथि है। बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। देश के प्रथम मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी है, तो ये आपका उदयपुर में किया गया है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, देखिए टिबिया नामक हड्डी आपके मनुष्य के पैरों में पाया जाता है। कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही कहा जाता है, तो सर्वग्राही आपका AB को कहा जाता है और आपका सर्वदाता O को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी आपका जांघ की हड्डी यानी कि फीमर की हड्डी है। किस अंग से पित्त स्रावित होता है, तो आपका लीवर से होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए, तो सबसे छोटी ग्रंथि आपका पिट्यूटरी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए अगर आपसे जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी होता है और अगर आपसे संख्या में पूछेगा तो 46 होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो देखिए डिग्री सेल्सियस में आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है और आपका फारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 होता है। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, तो मनुष्य के हृदय में आपका 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो आपका 120 दिन होता है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो वो आपका लीवर है।
मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो आपका 72 बार धड़कता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर लगभग होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आपका 7.4 होता है। देखिए ये आपका जो 5 से 6 लीटर होता है ये आपका वजन के हिसाब से होता है, यानी कि आपका जितना वजन होगा उसका आपका 7 से 8% आपका रक्त पाया जाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका आपका तंत्रिका कोशिका होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी पाई जाती है? तो 206 हड्डी पाई जाती है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? देखिए लार में आपका टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरेल के द्वारा किया गया था। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी रचना है? तो ये आपका मेघनाथ साहा की रचना है। अनुवांशिकी कोड की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो गैलीलियो के द्वारा आपका टेलीस्कोप का निर्माण किया गया था। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज आपका लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज आपके सीले और आपके प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज आपके जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। वर्ड्स मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो आपका शुक्र है। दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे किसे कहा जाता है? तो वो आपका मंदाकिनी को कहा जाता है। ब्रह्मांड में विस्फोट ई तारा किसे कहा जाता है? तो अभिनव तारा को कहा जाता है। कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है? तो वो आपका शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसे आपका वायुमंडल कहा जाता है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? तो देखिए हमारे अंतरिक्ष में आपका 89 तारामंडल है। तो देखिए आज हमने आपके एसएससी एमटीएस के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस के 100 क्वेश्चन लगाए, जो आपके आने वाले एसएससी एमटीएस के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। ये आपके एसएससी के ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार रिपीट होते हैं। तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।